वाले का गुजर एक गांव से हुआ। अल्लाह वाले, इबादत गुजार, रियाजत गुजार, तकवे वाला, तहारत वाला, बंदगी वाला, खानदगी वाला, आले रसूल, बागे तैबा के फूल, फातिमा ज़हरा के चमन के चमकते दमकते महकते फूल, आले रसूल सैयद साहिब एक गांव से गुजरे। और आप खूब जानते हैं मुल्ला की दौर मस्जिद तक। हम भी कभी दूर दराज प्रोग्राम में जाते हैं, कर्नाटक, बेंगलोर, कलकत्ता, गुवाहाटी। हम कभी एयरपोर्ट से निकलते हैं, अगर गाड़ी के आने में ताखीर हो जाए तो मस्जिद ढूंढते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो पहले मस्जिद ढूंढते हैं, कहीं मस्जिद मिल जाए। अगर मस्जिद मिल गई तो सारा पता मिल जाता है, इसलिए कि मस्जिद में अमीर भी आता है, मस्जिद में गरीब भी आता है, मस्जिद में व्यापारी भी आता है, मस्जिद में उलमा भी आते हैं, मस्जिद में फजला भी आते हैं, मस्जिद में आइम्मा भी रहते हैं। तो उनसे सारे इलाके का पता चल जाता है। वो अल्लाह वाले मस्जिद में तशरीफ ले गए, दूरों दराज का सफर तय करके आने वाला बुजुर्ग मस्जिद में एंट्री की, वुजू किया, वुजू करके 2 रकात नफल नमाज अदा की। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के बाद हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह गरम गरम हलवा भुना हुआ मुर्गा खिला दे। मस्जिद खाली, एक ही सेठ मोहल्ले का दीवार से टेक लगाकर तस्बीह पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सेठ ने जब उसकी दुआ सुनी, दिल ही दिल में बोला, अच्छा मुझे सुना रिया, हरगिज नहीं खिलाऊंगा जब तक के मुझसे नहीं कहेगा। मगर वो अल्लाह वाले से, अल्लाह से मांगना जानते थे, किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाना नहीं जानते। दुआ की, चादर तान कर सो गए। लम्हा 2 लम्हा, घड़ी 2 घड़ी, घंटे 2 घंटे गुजरने के बाद क्या देखा? मोहल्ले का सबसे बड़ा कमजोर, माली एतबार से खस्ता हालत वाला, रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, मजदूरी करने वाला मजदूर थाल सजाकर, तश्त सजाकर, सेनी सजाकर मस्जिद में आ गया। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, उस सेठ के अलावा कोई नजर नहीं आया। बड़ी तहकीक के बाद, गौर व फिक्र के बाद, तलाशो जुस्तजू के बाद एक शख्स सोता हुआ दिखाई दिया, जो चादर ताने सो रहा। चेहरे से चादर हटाई, चेहरे को देखा, पुकार उठे, अल्लाह की कसम यही है। ए अल्लाह के बंदे उठो, मुर्गा हाजिर है, हलवा हाजिर है। और ये उस दौर का दौर था, उस दौर में जो आजकल आलू लोग पसंद कर लेते हैं, मुर्गे के सामने मुर्गा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए कि 2-2, 2.5 महीने में इतने बड़े हो जाएं कि किलो बन जाए। लोग पसंद नहीं करते। पहले हम बोलते थे बचपन में, ये मूंग और मसूर की दाल और मुर्गे से खिलाया था फलाने, ओहो दावत की थी, सांप को मुर्गा मुर्गा मुर्गा, बड़ा नाम होता मुर्गा। आज अगर मुर्गा पक जाए तो आधा फेंके, आधा इस्तेमाल में। वो तो कितना महंगा मुर्गा होगा। फिर हलवा, चटनी से गुजर बसर करने वाला दौर, बाजरे की, मक्के की रोटी को चाप कर जिंदगी गुजारने वाला दौर। उस दौर में मुर्गा मिल जाए, उस दौर में हलवा मिल जाए, और वो भी मोहल्ले का गरीब, थाल सजाकर, तश्त सजाकर, सेनी सजाकर मस्जिद में हाजिर है हलवा, हाजिर है मुर्गा। ये देखा सारा माजरा, दुआ भी उसने मांगते हुए देखी, इसको लाते हुए भी देखा, तो सेठ के पेट में दर्द उठा। या अल्लाह, ये सपना है कि हकीकत है? बुलाया उस मजदूर को, मोहल्ले के गरीब को बुलाकर कहा, जरा बता तेरे पास इतना पैसा आया कहां से? तू तो रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, इतना माल आया कहां से कि तूने मुर्गे का इंतजाम किया, हलवे का इंतजाम किया? और जरा तू ये बता, तुझे कैसे पता कि मस्जिद में किसी को हलवा चाहिए? अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुझे क्या पता कि मस्जिद में किसी को हलवा चाहिए, किसी को मुर्गा भी चाहिए? वो मजदूर बोला, मेरी हालत को मत छेड़, मुझे अपनी हालत में रहने दे, मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है। सेठ बोला, जरूर बताएगा। फिर मैं बेचैन हो रहा हूं,
मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे हार्ड आने को तैयार है और तू बताने को तैयार नहीं है। मजदूर बोला अगर पूछता ही है तो सुन। मैं कहा मदीने वाले नबी कहा, मैं गरीब, मैं नातवा, मैं मजदूर, आप जानते हैं खूब, मैं रोज कमाने वाला खाने वाला। एक अरसे से मेरी बीवी की तमन्ना थी, बार बार कहती थी मेरे शौहरे नामदार, मेरा मन चाहता है कुछ पैसा आ जाए तो मैं हलवा पकाऊं, मन करता है कुछ पैसा कहीं से मिल जाए तो मुर्गा पकाऊं, मगर गुर्बत की वजह से मैं बीवी की फरमाइश को पूरी न कर सका, तंगदस्ती की वजह से मैं हलवे का सामान जमा न कर सका, गुर्बत की वजह से मैं मुर्गा खरीद न सका। मगर इत्तिफाक देखो, मैं जब मजदूरी करने गया मेरा मालिक मेरे काम से खुश हो गया और मेरे मालिक ने इनाम के तौर पर 10 दिरहम दे दिए। 10 दिरहम इनाम के मैं पाकर खुशी से नहीं समा रहा था। घर आया, मैंने बीवी से सारा माजरा जिक्र किया। मेरी बीवी बोली अच्छा मौका है, बहुत दिनों से मेरी चाहत थी कि कहीं से कुछ पैसा मिल जाता, ख्वाहिशात की तकमील के लिए हलवा पकाती, मुर्गा पकाती। अल्लाह ने आज गैबी मदद की है, लिहाजा जाइए हलवे का सामान लाइए, जाइए मुर्गा खरीद कर लाइए। मजदूर बोला मैं बाजार गया, हलवे का सामान खरीदा, मुर्गा खरीदा, लाकर मैंने बीवी के हवाले किया। बीवी ने काम तमाम मामलात में मसरूफ हुई। बीवी ने संभाला, हलवा पकाना शुरू किया, मुर्गे को काटना शुरू किया। मैं नहाने गया, नहा कर लौटा, मैंने बीवी से पूछा तैयार है? बीवी बोली कुछ टाइम लगेगा। थका मांदा था, चादर तानकर मैं सो गया। मैं सोया क्या, मेरी किस्मत जाग गई। मैं सोया क्या, मेरी किस्मत जाग गई। मदीने वाले मुस्तफा की जियारत नसीब हो गई। मदीने वाले नबी ने कहा मेरे गुलाम, ये सोने का वक्त नहीं है। तेरे घर में हलवा पक रहा है, तेरे घर में मुर्गा पक रहा है। मेरे एक दीवाने को, मेरे एक चहीते को मस्जिद में हलवा चाहिए, मस्जिद में है उसे मुर्गा चाहिए। पहले तू उसे खिला दे, फिर बाद में तू खा लिए और जन्नत का टिकट मुझसे ले ले, जन्नत का परवाना मुझसे ले ले। और याद रखे नौजवान, नबी का देखना नबी ही का देखना है, मुस्तफा का देखना ख्वाब में मुस्तफा ही का देखना है। मुस्तफा की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, किसी नबी के ख्वाब में शैतान नहीं आ सकता। जब मुस्तफा की जियारत हुई है तो मुस्तफा ही की जियारत हुई है। जब मुस्तफा ने जन्नत का परवाना दिया है तो अब मुझे दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई कुव्वत मुझे जन्नत से धुतकार नहीं सकती, जन्नत से मुझे बाहर निकाल नहीं सकती। इसलिए कि जो टिकट देने वाला है, अरे वो मालिक के जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मालिक के जन्नत है। इसलिए जो मुस्तफा ने जन्नत का परवाना दिया है तो अब मुझे कोई जहन्नमी नहीं बना सकता। सेठ बोला ऐसा कर, आधा तेरा आधा मेरा, चल बता कितना खर्चा हुआ है। मजदूर बोला 10 दिरहम। सेठ बोला 5 मुझसे ले ले, आधे इस कार्य खैर में तेरा हिस्सा, आधा मेरा हिस्सा। मजदूर बोला गरीब हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं, गरीब जरूर हूं मगर मैं पागल नहीं हूं। फिर वो सेठ बोला 10 के 10 दिरहम ले ले। ऐ काश मेरे सामने ये दुआ कर रहे थे, उसी वक्त मैं ला देता, मैं आज जन्नत का हकदार बन जाता। मगर मेरे अंदर गुरूर आ गया, मेरे अंदर घमंड आ गया, मैं पैसा वाला होकर जन्नत से महरूम रह गया। मैं तो बगैर किसी झिझक के हलवे का इंतजाम कर लेता, मुर्गे का इंतजाम कर लेता और जन्नत का परवाना भी पा लेता। मगर ए मेरे प्यारे भाई, इसमें तू मुझे हिस्सेदार बना ले। बोला 10 दिरहम ले ले। मजदूर बोला अगर पूरी जायदाद मेरे नाम पे कर देगा फिर भी मैं इसमें हिस्सेदार बना नहीं सकता।
इसलिए कि ये सौदा करने वाला कोई दुनियादार नहीं है, मदीने के ताजदार से सौदा हुआ है, महबूबे परवरदिगार से सौदा हुआ है। अब मुस्तफा के सौदे में शामिल करने वाला मैं होता कौन हूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादत बजोरे बाजू नेस, ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। इसीलिए अल्लाह के राह में कुछ निकालते रहा करो, पता नहीं कब जरिए नजात हो।